हरे कृष्णा। तो यह हमारा सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का प्रयास करते हैं। और भागवतम वास्तव में कलियुगा के जीवों के लिए एक विशेष नौका है, जिसका आधार लेकर जो जीव है इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए जो महान महान आचार्यगण थे, उन्होंने सरलता से इस भव सागर को पार किया, और पार कर जिस नाव के द्वारा पार किया वो नाव अभी भी सभी जीवों के लिए उसी स्थान में है। और वो क्या है? भगवान के चरण कमल। और ऐसे चरण कमल श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है। तो ऐसा भागवतम का श्रवण आपने आप में भगवान के प्रति तीव्र अनुरक्ति जागृत करने का एक विशेष साधन है। इसलिए व्यासदेव कहते हैं, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अधोक्षज जो भौतिक इंद्रियों से परे भगवान है, उनके प्रति हृदय में तीव्र भगवत भक्ति को जागृत करना है। तो भागवतम सर्वश्रेष्ठ माध्यम है या सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमद् भागवतम का नित्य रूप से श्रवण करते थे। चाहे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे या जगन्नाथपुरी गए, तो हर स्थिति में हर स्थान में स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से श्रीमद् भागवतम की जो गरिमा है, भागवतम की जो महिमा है, उसको स्थापित करते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन है वो भागवत के माध्यम से स्थापित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु की करुणा का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की करुणा क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें दो चीजों से हमारा परिचय कराया है। एक क्या है? ग्रंथ भागवत है, और दूसरा है भक्त भागवत। तो इन दोनों का आश्रय आध्यात्मिक जीवन में परम सौभाग्य को जन्म देने वाला है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये दशम स्कंद है। और दशम स्कंद कृष्ण का सौंदर्यमान मुख कमल है। और ये जो अध्याय है जिसमें भगवान की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने एक ही अध्याय में कर दिया है। अध्याय की शुरुआत में गर्गाचार्य प्रवेश करते हैं और नंद महाराज उनका स्वागत आदि कर उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए। कृष्ण बलराम का नामकरण होता है। इसी अध्याय में कृष्ण की कई सारी बाल लीलाओं का वर्णन है। भगवान रेंगते हैं, खेलते हैं, और माखन चोरी आदि की भी लीलाएं इसी अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन की है। और इस अध्याय के अंत में लगभग 10 श्लोकों में 32 से लेकर 42 तक शुकदेव गोस्वामी भगवान की ये बहुत आनंददायी लीला का वर्णन करते हैं, जिसको कहा गया है मृद भक्षण लीला। भगवान ब्रज की जो रज है वो खाते हैं, माथे में नहीं लगाते केवल, उसमें तो लोटपोट तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं। तो ऐसे इस अद्भुत लीला का वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो ऐसी जो भगवत लीलाएं हैं वो भक्तों को आनंद प्रदान करती हैं। हाँ, क्योंकि आसुरों को या भौतिकवादियों को भगवान की लीलाएं आनंदप्रद नहीं लगती, लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय किए हैं, उनको भगवान की लीला अमृत से भी अधिक मधुरतम लगती है। इसलिए परीक्षित महाराज या अन्य अन्य जो महान वैष्णवगण हुए हैं, वो कभी थकते नहीं हैं। भगवान की लीलाओं का पान करना चाहते हैं निरंतर। अपने कानों के रंध्रों से हृदय में ले जाना चाहते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न, भगवान कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो ऐसी ये जो लीलाएं हैं जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं, और आपने पिछले कई श्लोकों से सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान गोकुल में
नंद महाराज के आंगन में अपने सखाओं के समेत बलराम के साथ खेल रहे थे। और वो स्थान हम अभी जाते हैं तो ब्रह्मांड घाट है। बल्कि नंद महाराज का महल तो कितना बड़ा था, हजारों तो उसमें सेवक आदि थे। ऐसे नहीं कि अभी जाकर 84 खंबा देखते हैं वो नंद महाराज का महल है। नंद महाराज का महल का वर्णन बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि ने अपने ब्रज रीति चिंतामणि ग्रंथ में किया है। इतने विशाल महल का वर्णन करते हैं और उस महल में हजारों सेवक सेविकाएं हैं। और वो जो आंगन है कोई छोटा सा आंगन नहीं है, कई किलोमीटर का आंगन है, जहां ये सारे कृष्ण बलराम सखागण खेलते हैं। और ऐसे खेलते हुए मिट्टी के साथ खेल रहे थे और हर कोई मिट्टी से अपने घर बना रहे थे। जब घर बना रहे थे तो सखागण भी छोटा छोटा घर बना, आप गांव में रहे होंगे तो आप देखते हैं कि बच्चे मिट्टी के साथ खेलते और घर बनाते, अपना पांव डाल के उसके ऊपर ऐसे मिट्टी लगा के पांव को बाहर करो तो वो घर बन जाता है। क्यों, हम गांव में रहे हैं तो इस प्रकार से सबने घर बना दिया। लेकिन सबका बन रहा था, कृष्ण का नहीं बन रहा था। कृष्ण बहुत दुखी हो गया और थोड़े से क्रोध आ गया। उन्होंने जितने जिनके घर बने हुए थे छोटे छोटे, वो सब भगवान ने तोड़ डाले। और जैसे ही तोड़े तो सबको भगवान ने मिट्टी भी खा लिया उस समय। और उस समय ये तोड़ने के पश्चात सारे जो सखागण हैं, बलराम हैं, वो माता यशोदा को पुकारते हैं और माता यशोदा को शिकायत करते हैं। रामाद्या गोपदारकहा, रामाद्या बलराम और सखागण पुकारते हैं और शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। तो कई लोग कहते कि अरे ये कैसे आपके भगवान हैं, ये कभी मिट्टी खाते हैं तो कभी चोरी करते हैं तो कभी वस्त्र चुराते हैं, क्या क्या ऐसे चीजें करते रहते हैं जो नैतिकता से बिल्कुल अलग हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण को समझना इतना सरल नहीं है। दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको समझा नहीं जा सकता, वो है कृष्ण और दूसरे हैं वैष्णवानाम यथा शंभु महादेव। तो प्रभुपाद चौथे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में इस जगत में भगवान को और उनके भक्तों को समझा नहीं जा सकता। हमारे बुद्धि को लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक बुद्धि से वैष्णवों का आकलन करना, भौतिक बुद्धि से भगवान को समझना, वो संभव नहीं है। केवल सेवा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, शरणागति जिसको प्रपन्न कहा जाता है, उसके माध्यम से ही किसी आचार्य को, वैष्णव को समझा जा सकता है या भगवान को समझा जा सकता है। उनके कार्यकलापों से, कई ऐसे कार्यकलाप है जिनके द्वारा हम भ्रमित हो सकते हैं, जिनको समझा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो भौतिकतावादी है, जो मूढ़ है, कर्मी व्यक्ति है, जो इंद्रियों का गुलाम है या जो तीनों गुणों से बधा हुआ है, देहात्म बुद्धि से जो युक्त है, या जो व्यक्ति पशु के कार्यों में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यों को समझ नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि मुह्यंति यत् सूरया, देवतागण मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मादि विचलित हो जाते। ब्रह्मा जी भगवान के कार्यों को समझकर ब्रह्मा जी देखते, अरे ये कैसा भगवान है। हाथों में इधर नाना प्रकार के आचार सब कुछ कुछ रख के, चपाती या रोटी वगैरह वो हाथ में लेकर घूम रहे हैं और गौओं को ढूंढते हुए खा रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो भगवान को, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको अति सूक्ष्म कहा गया है। नाम रूप गुण लीला जैसा आगे बढ़ते हैं वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको समझा नहीं जा सकता। इसलिए शुरुआत में ही कहा गया है अधोक्षज, भगवान अधोक्षज है। इसलिए भगवान को ना शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, बड़े बड़े प्रवचन देने के द्वारा, सारे श्लोकों को याद करने के द्वारा,
किसी चीज से नहीं समझा जा सकता। भगवान स्वयं स्फुरति अधा, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति अधा। भगवान स्वयं यदि अपनी अहेतु की कृपा से हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं या अपनी कृपा से हमें वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा हम उनको समझ सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते मूढ़ोयम नाभि जानाति मामभ्य परम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति कैसे मुझे जा सकता है। मतलब गीता में कई स्थानों में मूढ़ 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 बोला गया है। प्रभुपाद कई चीजें लिखते हैं मूढ़ शब्द के बारे में। तो कई स्थानों में प्रभुपाद कहते मूढ़ का अच्छा अर्थ क्या है, गधा। प्रभुपाद कहते मूढ़ शब्द का अर्थ क्या है, गधा। गधे के समान जो व्यक्ति है वो भगवान को समझ नहीं सकता। मूढ़ शब्द का एक अर्थ कहते हैं कि जो अज्ञानता के पूर्णता वश में है, ऐसा व्यक्ति भगवान को जान नहीं सकता। फिर मूढ़ शब्द का दूसरा अर्थ प्रभुपाद कहते सुअर। जो सुअर है वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वो उठते ही शुरू हो जाता है मल को खाने के लिए ढूंढता है। प्रभुपाद कहते ऐसे सुअर को गरम गरम हलवा लाकर दो, कहते कि आप पाइनएप्पल हलवा खा लो, तो वो खाएगा नहीं। वो कहेगा वो गरम गरम सुबह जो मल है वही मेरा जीवन है। तो इस प्रकार से जो मूढ़ता को धारण किया व्यक्ति है, इसलिए नाना प्रकार के जो जीव है मनुष्य जीवन में होने के बावजूद भी वो पशु के समान है। और मूढ़ व्यक्ति, अल्प बुद्धि व्यक्ति जो जानता नहीं है, न मैं विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अपने जीवन का स्वार्थ विष्णु है, ये जो नहीं जानता उसको मूढ़ कहा गया है। और वो मूढ़ व्यक्ति भगवान की इन दिव्य लीलाओं को समझ नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि नवम स्कंद तक भागवतम को अच्छे से समझो, सुनो, तब जाकर भगवान की जो भगवत्ता है, भगवान का जो तत्व है उसको जानोगे और तब जाकर भगवान की जो लीलाएं हैं वो सरलता से समझ सकते हो। क्योंकि भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। हाँ, भगवान कहते इसलिए अवजानांति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। भौतिकतावादियों से बात करोगे तो वो कहेंगे कि अरे ये तो कृष्ण थोड़ी भगवान है, वो तो एक मनुष्य है, साधारण व्यक्तित्व है। तो ऐसे भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान जाने नहीं जाते। और कई बार भगवान ऐसी विरोधाभास युक्त लीलाएं करते हैं, आचरण करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि भौतिकतावादी व्यक्ति भ्रमित हो जाए, और भ्रमित होकर भगवान चाहते हैं कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य कोई माध्यम नहीं है। इसलिए भगवान को जाना नहीं जा सकता। इसलिए कुंती महारानी कहती है न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा, कि न लक्ष्य से मूढ़ व्यक्ति नहीं भगवान को। कुंती महारानी के प्रार्थना में कुंती ने सबसे शुरुआत में यह बात कही है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम, जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे जान नहीं सकता है। प्रभु आपको नहीं जान सकता, बल्कि भगवान को जानने का तत्व से उसका अर्थ क्या है कि भगवान, प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, भगवान की महानता को जानना, भगवान की जो दिव्य पोजीशन है उसको अधिक से अधिक जानना। और ऐसी भगवान की जो महानता है, भगवान की परम स्थिति है, उसको भगवान भगवत गीता में स्थापित करते हैं। इसलिए भगवत गीता में संबंध तत्व की व्याख्या की है और भागवतम में अभिधेय तत्व है। तो इसलिए संबंध को अच्छे से जानेंगे। भगवान स्वामी है, प्रभु है, और मैं उनका क्या हूं, दास हूं, सेवक हूं। तो भगवान, इसलिए गीता में भगवान ने कितनी बार अनाउंसमेंट किया है, जोर देकर बोला है, मया अध्यक्षेन प्रकृति। भगवान कहते मत परतरम नान्यत, मुझसे बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। सूत्रे मणिगणा इव,
कि ये संसार वैसे ही मेरे द्वारा मानो बंधा हुआ है, जिस प्रकार से एक सूत्र में सारे मोती पिरोए जाते हैं और सूत्र को अलग किया जाए तो सारे जो मोती हैं वो अस्त व्यस्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा, मुझसे ही ये जगत प्रकट होता है, मेंटेन होता है और प्रलय को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। तो मुझे तो ना देवतागण जान सकते हैं ना ऋषिगण जान सकते हैं, मैं तो उनका भी आदि हूं। इसलिए भगवान कहते हैं वेदाहम समितितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेदन कच्छन। भगवान कहते मैं वर्तमान भूत भविष्य आदि जानता हूं, हाँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो फिर भगवान स्वयं बोलते हैं मुझे कैसे जाना जा सकता है। भगवान कहते भक्त्या तो अनन्या शक्यम अहम एव विधो अर्जुन। हे अर्जुन, केवल जो अनन्य भावना से की गई जो भक्ति है उसके द्वारा मुझे जाना जा सकता है। और आप देखेंगे हमारे संप्रदाय के सारे आचार्यों की जो शिक्षा है वो इस बात पर बहुत अधिक बल देती है। उनका जो लेखन है, उनके जो ग्रंथावली है, इस बात पर जोर दिया है कि भगवान की अनन्य भक्ति, हाँ, उस बात को स्थापित किया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है न धनम न जनम, अहेतु की भक्ति की चर्चा चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को बांधा जा सकता है। इसलिए माता यशोदा की जो इस अध्याय में चर्चा हो रही है, पिछले श्लोक में आप देखेंगे जब ये वर्णन आया है कि माता यशोदा को शुकदेव गोस्वामी हितैषिणी यशोदा ये टाइटल देते हैं कि यशोदा क्या है, हितैषिणी है, हित साध्य करने वाली है कृष्ण की। मतलब माता यशोदा सदैव कृष्ण का हित चाहती है, भगवान को अनुकूल भावना से सेवा करती है और वो कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त कुछ जानती नहीं है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं यशोदा माता का तो वंदन करने के लिए देवतागण झुकते हैं। कहते कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा स्तर है कि जो पर ब्रह्म है उनके गोद में बैठकर उनका स्तनपान कर रहे हैं और उनके द्वारा बंधे जा रहे हैं। सारे जो ऋषि मुनि करोड़ों सालों के लिए ध्यान मग्न होकर भगवान को हृदय में बांधना चाहते हैं, लेकिन वो बंधे नहीं। लेकिन ब्रज की जो ये माता यशोदा है वो भगवान को बहुत सरलता से बांध देती है। उनको डांटती है, मारती है, चोरी करते तो मारती है, डांटती है, बांधती है। क्यों? क्योंकि उसको चिंता है कि ये कैरेक्टर इसका ठीक होना चाहिए। भगवान को कहते अरे आगे चलकर तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, हाँ, या पुरुष अधम बनना है। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं पुरुषोत्तम बनूंगा, हाँ, बड़ा होकर मैं क्या बनूंगा, पुरुषोत्तम बनूंगा। तो इस प्रकार से माता यशोदा का जो वात्सल्य है, माता यशोदा की जो भगवत भक्ति है, उसके द्वारा पूर्णतः भगवान बंधे हुए हैं। तो भगवान ने जब मिट्टी खाई तो ये माता यशोदा आती हैं दौड़कर और भगवान को कहती हैं आपने मिट्टी खाई है? तो भगवान कहते नाहम भक्षितवान अम्ब सर्व मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखा। नाहम भक्षितान वाम अम्ब, हे माता, मैंने तो खाया नहीं है। यदि आपको सत्य नहीं लग रहा है तो क्या करो, मैं अपना मुख खोल रहा हूं, उसमें आप देखो। हाँ, तो माता यशोदा धमकाती है। पिछला श्लोक आप पढ़ेंगे, माता यशोदा धमकाती है और भगवान कहते अच्छा मुझे धमका रही है। तो भगवान कहते अच्छा मुझे वात्सल्य रस का आस्वादन मिल रहा है। तो भगवान वो जो उनकी जो डांट है वो स्वीकारते हैं और भगवान क्या करते हैं, अपना जो मुंह है वो खोलते हैं। इसलिए
ये वात्सल्य रस का आनंद भगवान अनुभव कर रहे थे। चैतन्य चरितामृत में कहते वात्सल्य आवेश कैला कौमार सफल। जो कौमार अवस्था है भगवान ने वो अपनी सफल की है वात्सल्य रस का आस्वादन करते हुए। तो ऐसे जो भगवान है वो मिट्टी खाते हैं, और मिट्टी खाते हैं तो आपने सुना होगा कि कई प्रकार के कारण आचार्यों ने दिया है। हाँ, भगवान के सखागणों ने तो इसलिए कंप्लेंट की, सखाओं ने कंप्लेंट की, अरे प्रतिदिन तो तुम हमें कुछ शेयर करके खाते हो, देकर बांट कर खाते हो, आज अकेले अकेले खा लिया। जो ये मिट्टी है ये रसा इसको कहा जाता है, एक नाम है रसा जो सारे रस उत्पन्न करती हैं। तो कहते हमें नहीं दिया, अकेले खाया, इसलिए हम कंप्लेंट करेंगे। ये उनका ये इस कारण से शिकायत करते सखागण। तो आचार्य कहते बलराम ने क्यों शिकायत की थी? बलराम इसलिए शिकायत करते हैं कि अरे वराह रूप तुमने धारण किया और पृथ्वी को अपने दाढ़ों के ऊपर, दांतों के ऊपर विराजित करके लेकर आ गए, और मुझे बताया नहीं तुमने उस समय। और कहते वामन रूप धारण करके पृथ्वी को 2 पांव में सारा नाप ले लिया, और आप भी 3 बार मिट्टी खाए हो मेरी आज्ञा के बिना। क्योंकि इस पृथ्वी का ओनर कौन है? बलराम कहते मैं हूं। और वास्तव में बलराम ही धाम है, बलराम ही भगवत सेवा के लिए धाम बनते हैं। तो भगवान इस धाम के बलराम ओनर है। तो कहते मुझे बिना पूछे तुमने खा ली है तो मैं अभी शिकायत करूंगा। तो इसलिए कि रामाध्याय इसलिए कहते हैं कि बलराम ने भी शिकायत की भगवान की, और माता यशोदा जैसे ये शिकायत सुनी दौड़कर आ गई रक्षा के लिए। ये मतलब इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान दौड़कर आते हैं। लेकिन भगवान की रक्षा के लिए कौन दौड़कर आ रही है? भक्त आ रहा है। हम द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े हैं, गजेंद्र की रक्षा के लिए दौड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि भक्त की रक्षा के लिए दौड़ा है। हाँ, यहां माता यशोदा ब्रज में सदैव भगवान की रक्षा के लिए दौड़ती हैं। मतलब जो सबकी रक्षा करने वाले हैं वो भी अपनी रक्षा चाहते हैं। हाँ, मानो वो श्लोक है अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो कृष्ण कहते होंगे अवश्य रक्षिबे यशोदा। यशोदा क्या करेगी? हमेशा मेरी रक्षा करेगी। और माता यशोदा हर समय उसके हृदय में चिंता होती थी रक्षा की। जैसे आपने सुना है प्रभुपाद ने पूछा क्यों माता यशोदा ही कृष्ण की मां क्यों है, अन्य कोई श्री कृष्ण की मां क्यों नहीं है? तो कई भक्तों ने कई कारण गिनाए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि माता यशोदा कृष्ण की मां इसलिए है क्योंकि कृष्ण की सेवा और रक्षा आदि की चिंता सबसे ज्यादा यशोदा करती है। कृष्ण की सेवा की जो सबसे ज्यादा अधिक टेंशन लेती है यशोदा माता, इसलिए इसी कारण से माता यशोदा कृष्ण की मां है। तो ऐसी माता यशोदा कृष्ण के रक्षार्थ दौड़ती हैं और भगवान की रक्षा के लिए पहुंचती हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने मिट्टी किस लिए खाए थे? पहले तो इसलिए खाए क्योंकि देवताओं ने उनको आमंत्रित किया था इस जगत में, और देवताओं ने आमंत्रित किया था कि भूभार हरण कीजिए, भूभार हरण कीजिए। और जब इसलिए भगवान अवतरित हुए ब्रज में, और ब्रज में अवतरित होकर इतनी लीलाएं की, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया, तो देवताओं की इच्छा हो गई कि ये ब्रजवासी कितने महान हैं। देवतागण कहते हमें यहाँ पत्थर बना दो, कुछ घास बना दो, ताकि ब्रजवासियों के जो चरण धूलि है हमारे माथे पर पड़ जाए। तो इसलिए ब्रज ये जो देवतागण हैं उनको ब्रजरज प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान ने क्या की, क्योंकि सारे देवता भगवान के शरीर में विद्यमान है। तो भगवान ने वो मिट्टी खा ली, तो सारे देवताओं को एक साथ देने का ये शॉर्टकट था कि सबको ब्रजरज भगवान ने प्रदान की। आचार्यगण एक कारण देते हैं। दूसरा कहते हैं कि ये जो पृथ्वी देवी है उनका एक दूसरा नाम क्षमा है।
मतलब पृथ्वी से ज्यादा क्षमा करने वाला कोई नहीं है, इतना अधिक सहनशील कोई नहीं है। फिर भी कभी पृथ्वी देवी कंप्लेंट नहीं करती हैं, सहन करती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी अपने अंदर ये क्षमा करने का जो गुण है वो बढ़ाना चाहता हूं। हाँ, जो गुण पृथ्वी में है वो गुण बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए भगवान मिट्टी ग्रहण करते हैं। और तीसरा कारण कहते हैं कि मैंने भगवद गीता में झूठ बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तैव भजाम्यहम्, कि मैंने कहा कि जो जिस भावना से मेरे शरण ग्रहण करता है उसी अनुपात में मैं उससे आदान प्रदान करता हूं। तो भगवान कहते कि नहीं, गोपियों ने तो इतना समर्पण, इतनी भगवत भक्ति, हाँ, इतनी शरणागति, इतनी सेवा दिखाई कि मैं तो उनको दंडवत करने के लिए तत्पर हो गया। भगवान कहते मैं झुक गया, न पा रहे हम, कि आपकी जो सेवा है करोड़ों भी मैं जन्म ले लूं, भगवान कहते हैं उससे मुक्त नहीं हो सकता, उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान कहते मेरी जो प्रतिज्ञा है भगवत गीता में वो झूठी हो गई, इसलिए मेरे मुंह को शुद्ध करने के लिए मैं ये ब्रजरज ग्रहण कर रहा हूं। और एक कारण देते हैं भगवान आचार्यगण, कहते हैं इसलिए मिट्टी खाइए क्योंकि धन्वंतरि ने कहा है कि विष के द्वारा विष को काटा जा सकता है। जैसे कांटे से कांटा निकालते पाँव में, जब हम जाते हैं खेतों में या कहाँ कांटा घुस जाए तो हम बचपन में कांटे से कांटा निकाल लेते थे। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि धन्वंतरि ने कहा था विष से विष को काटा जा सकता है। तो कहते पूतना ने मुझे विष पिलाया था और उसको विष को काटने के लिए और मेरा पेट साफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये ब्रज रज का सेवन कर रहा हूं। और एक कारण वो कहते हैं कि पृथ्वी का एक नाम रसा है, मतलब उसमें सारे रस विद्यमान हैं। आप देखिए मिर्ची का पौधा भी वहां से उगता है, कई सारे पौधे एक साथ ही उगते हैं, लेकिन हर एक में अलग अलग रस है, अलग अलग टेस्ट है। तो भगवान कहते हैं कि आगे चलकर मुझे क्या करनी है, ये रसा से युक्त है और मुझे रास क्रीड़ा करनी है, इसलिए मैं सारे रसों का पहले पान करना चाहता हूं। और भगवान एक और चीज कहते, इसलिए मैंने ये मिट्टी ग्रहण की है क्योंकि भक्तों की जो चरण धूलि है उसकी महिमा को और उजागर करना चाहते थे। इसलिए भगवान केवल आप मिट्टी तो सारे शरीर में धारण करते हैं, ब्रज की रज इतनी महानतम है। भगवान ब्रज रज में प्रतिदिन लौटते पोटते थे और उस ब्रज रज को ग्रहण करते हैं ताकि ब्रज के भक्तों की जो चरण धूलि है उसकी महिमा और बढ़ाने के लिए माथे पर भी डालते हैं और खाते भी हैं। और भगवान और एक कारण देते आचार्य कि भगवान क्या है, ब्राह्मणों को पृथ्वी दान कर रहे हैं। तो कहते दांत ये जो है ना उनको द्विज कहा जाता है, 2 बार उगते हैं। कहते ना दूध वाले दांत हैं, फिर दूसरे दांत हैं, तो ये दांतों को द्विज कहा गया है। तो ऐसे द्विज इनको पृथ्वी दान करने के लिए भगवान ये मिट्टी ग्रहण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये पृथ्वी एक गाय का रूप धारण करके आ गई थी और गाय का सम्मान करना मतलब उसके दूध का पान करना, ये गाय का सम्मान है। तो उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी देवी गाय के समान है और उनको मैं सम्मान प्रदान कर रहा हो। और वो सम्मान प्रदान कैसे कर रहा हो, ये जो मिट्टी है उसको ग्रहण करके मैं ये प्रदान कर रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान मिट्टी ग्रहण करते हैं, मृदु भक्षण लीला ये करते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान जैसे उन्होंने माता यशोदा ने देखा कि भगवान को उनको कहा कि आप दिखाओ, तो भगवान ने अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोला तो उन्होंने इतना कुछ, सारे जो 24 एलिमेंट्स हैं उन सबको उन्होंने भगवान के मुंह में देखा, स्वयं को भी देखा, सारे वृक्ष लता पता सारे लोग सब कुछ उन्होंने देखा।
तो बल्कि आचार्यगण कहते मुंह में नहीं देखा है। हाँ, जीव गोस्वामी कहते कि इस श्लोक में, अब देखेंगे ये तीनों श्लोक में जो श्लोक है उसमें तत्र शब्द आया है। तो जीव गोस्वामी उसकी टीका करते हुए कहते हैं तत्र का अर्थ है कि भगवान ने जो मिट्टी खाई और वो मिट्टी जहां गई ना, कहा गई पेट में गई भगवान के। तो माता यशोदा ने ये जो सारा विश्व रूप देखा है, ब्रह्मांड देखा है, भगवान के मुंह में नहीं बल्कि भगवान के पेट में देखा है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस बात को लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस श्लोक में एक शब्द आया है सुनो स्तनो, कि मेरे पुत्र का जो तन है, शरीर है, इस शब्द के द्वारा भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान का ये जो ब्रह्मांड का ये रूप है, ब्रह्मांड जो दिखाया है वो भगवान के पेट में दिखाया है। फिर श्रीधर स्वामी भी इस बात की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड ने भगवान के पेट का आश्रय लिया था। इस कारण से भी भगवान ने, माता यशोदा ने भगवान के पेट में ये सारा ब्रह्मांड देखा है। बल्कि यहां तक आचार्य रुकते नहीं, वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की है 14वें दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 17 श्लोक में, वो प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं यश कुक्षा विदम सर्वम सात्म भाति यथा तथा। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी वहां कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने तो अपनी मां को अपने पेट में सारा ब्रह्मांड दिखाया था। तो इस प्रकार से इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड सारा दिखाया है ये मुंह में नहीं बल्कि कहा वो पेट में दिखाया है। तो इस प्रकार से भगवान ऐश्वर्य प्रकट करते हैं यहाँ, और यहाँ ऐश्वर्य प्रकट करने का कोई कारण नहीं था। आसुरों को मारते ऐश्वर्य प्रकट करते, वो बात सही ठीक है, लेकिन यहां माता के सामने ऐश्वर्य प्रकट किया तो क्यों किया? तो वो कहते हैं कि माता यशोदा का जो प्रेम है उसको और वर्धन करने के लिए। आप इस अध्याय के 2-3 श्लोकों के बाद देखेंगे कि इस लीला के पश्चात माता यशोदा का जो प्रेम है भगवान के प्रति और वृद्धिंगत होता है और बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रेम वर्धन करने के लिए भगवान ये ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। भगवान की ये जो ऐश्वर्य शक्ति है माता यशोदा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुई थी, लेकिन माता यशोदा उस ऐश्वर्य शक्ति से प्रभावित नहीं हुई। उस ऐश्वर्य शक्ति को अपनी दासी बनाया और कृष्ण की सेवा में लगाया। हाँ, वो डरी नहीं भगवान के इस रूप को देखकर, बल्कि अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा तो उनका जो सख्य भाव था वो लुप्त हो गया, तुरंत प्रार्थना करने लगे। हाँ, भगवान को देखकर उस विश्व रूप की प्रार्थना करने लगे। हाँ, लेकिन माता यशोदा का ऐसे नहीं हुआ। माता यशोदा ने आंखें बंद की और उनका जो प्रेम है, उनका वात्सल्य भाव लुप्त नहीं हुआ, बल्कि वात्सल्य रस और पोषित हो गया, पुष्ट हो गया, उसका पोषण हो गया और जो प्रेम है और बढ़ गया। इसलिए अर्जुन के सख्य भाव भगवान का ऐश्वर्य देखकर या विराट रूप देखकर लुप्त हो जाता है, लेकिन माता यशोदा का नहीं होता। तो इसलिए जो ऐश्वर्य है ब्रज, इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो ब्रज भक्त गण है उनकी ये जो भगवत सेवा की निष्ठा है उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य विचलित नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कुंती महारानी कहते कि हे प्रभु, जन्म ऐश्वर्य श्रुत भीश्री एद मान मध पुमान, कि संसार का जो ऐश्वर्य है जब हमारे पास होता है, हाँ, तो व्यक्ति क्या करता है, भगवान का नाम नहीं ले पाता। जन्म, उच्च कुल में जन्म ऐश्वर्य धन सौंदर्य है, शिक्षा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उससे मद बढ़ जाता है, अहंकार घमंड बढ़ जाता है। मतलब ऐश्वर्य होना कोई गलत बात नहीं है, धन आदि संपदा होना, लेकिन यह समझना कि मैं धनी हूं, ये बात गलत है।
तो इस प्रकार से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हाँ, ऐश्वर्य आदि हाँ सब कृष्ण की सेवा में महान महान भक्तों ने लगाया है। अम्बरीश महाराज हैं, राजा होकर भी। युधिष्ठिर महाराज तो कहते हैं प्रभु मुझे सबसे अधिक धन दीजिए, ये प्रार्थना करते युधिष्ठिर। क्यों? क्योंकि मैं ये दिखाना चाहूंगा सारे जगत को कि भगवान के जो भक्त है वो कोई साधारण नहीं होते, उसके द्वारा आपकी सेवा करते और उस सेवा के माध्यम से ये स्थापित करते हैं कि आप परम भगवान हो। इसलिए तो राजसूय यज्ञ किया कि उस ऐश्वर्य के द्वारा, धन के द्वारा कृष्ण की सेवा करके स्थापित करते हैं प्रभु की जो प्रभुता है, हाँ नियंता जो परम भगवान है। तो इस प्रकार से माता यशोदा हाँ भगवान का ये जो ऐश्वर्य है उससे प्रभावित नहीं हो सकती। तो ऐसे भगवान को और उनके भक्तों को जाना नहीं जा सकता। तो कैसे जाना जा सकता है? हमने शुरुआत में चर्चा की थी, भक्ति तो अनन्य या शक्य। हाँ, भक्ति के द्वारा। भागवत में आप देखेंगे कितने स्थानों में एक शब्द आया है, एकांत भक्त्या। एकांत भक्त्या, एकांत भक्त्या का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं अनन्य भक्ति, जिसके द्वारा कोई आकांक्षा नहीं रखना है। क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो हमें सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं को लेकर बस जीवन गंवाते रहते हैं। भगवत भक्ति में आने के बाद भी हमें आदर भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, पद भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, सब प्रकार की कामना लेकर लगे पड़े हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही, भक्ति तो अनन्य या शक्य। हमने तो इन सब चीजों में तो कई जीवन बिता दिए, लेकिन हमें प्रभुपाद का संग, प्रभुपाद का आशीर्वाद, उनके ग्रंथों का संग मिला है। और प्रभुपाद के ग्रंथों को अध्ययन करते हैं तो बारंबार हर तात्पर्य में प्रभुपाद हमें खींच खींच कर अनन्य भक्ति की ओर लाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण की शरण के अलावा कोई अन्य गति नहीं है, भगवान की शरण ग्रहण करने के अलावा। तो भगवान की शरण कैसे ग्रहण की जाती है? हाँ, भगवान कहते हैं मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। प्रभुपाद का एक प्रवचन मैं 2 दिन पहले श्रवण कर रहा था इस श्लोक पर। तो प्रभुपाद ये जो मदाश्रया शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं कि वहां भगवान कह रहे हैं मदाश्रया। मदाश्रय का मतलब है मेरे भक्त का आश्रय लेकर भगवत भक्ति का अभ्यास करो और उनके मार्गदर्शन से जब भक्ति करोगे, उनकी सेवा करोगे तो मेरी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा गया है महाजनो एना गता सपंतः। अपने अलग अलग पंथ विचार मनोभाव नहीं, इसलिए सरल है। मतलब हमारे जैसे सौभाग्यशाली भक्त इस त्रिभुवन में नहीं पाए जा सकते। हम देवताओं से भी महान हैं। प्रभुपाद ने हमें लाकर ऐसी स्थिति में रखा है। प्रभुपाद ने इतना अनन्य भगवत भजन हमारे हाथ में दिया है। प्रभुपाद एक प्रवचन में कह रहे थे कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने आपको इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि कृष्ण को आप अपने मुट्ठी में कर सकते हो। हाँ, ये नाम कीर्तन प्रभु दिया है। तो प्रभुपाद ने कहा वही प्रदान करने के लिए मैंने ये आंदोलन दिया है और ये आंदोलन में आप आए हो तो इस आंदोलन को जानो। कैसे जानोगे? इन ग्रंथों का अध्ययन करके, भगवान के भक्तों का संग करके। ये जो आंदोलन है ये साधारण आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जन्म लेने के लिए देवतागण ये स्वर्ग में चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु का आंदोलन एक कैसा है अद्भुत, जो जगाए मदाए का उद्धार कर दिया। हाँ, इस आंदोलन में आने के लिए तरस रहे हैं और हम इतने सौभाग्यशाली हैं। कितने जन्म हमने लिए होंगे, लेकिन इस महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं। तो इस आंदोलन की गरिमा जानना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना चाहिए। आचार्योपासनम, साधु मार्गानुगमनम, ये सारे शब्द बारंबार व्याख्या करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मामी पार्थ व्यपाश्रित्य एपिषु पापयोनया, मेरा आश्रय,
मेरे भक्त का आश्रय, जिसके द्वारा पापी से पापी व्यक्ति भी उद्धार प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये आश्रय लेने का मतलब क्या है? उस आचार्य की सेवा करना। प्रभुपाद आचार्य है, आचार्योपासनम, आचार्यों की सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मैं मेरे गुरु महाराज से कई बार मिला, लेकिन मेरे पास कोई प्रश्न नहीं था। केवल एक प्रश्न मैंने बारंबार पूछा है, और वो प्रश्न क्या है कि हे आचार्य, हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, बस। और वास्तव में सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, हजारों प्रवचनों को सुनने के बाद ये प्रश्न हमारे हृदय में होना चाहिए गुरु और वैष्णवों के प्रति कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। और वास्तव में इसी से ही सारी सफलता, सारी सिद्धि भक्त के हाथ में आकर बैठ जाती है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर कभी कभी दास नहीं है, नित्य दास। तो चॉइस हमारी है, माया का दास बनना है या प्रभुपाद ने आचार्योपासनम हमें दिया है, उनकी सेवा में लगना है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, विश्रम्भेन गुरु सेवा, आदर के साथ गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा का अर्थ है उनकी वाणी की सेवा करना। और ऐसे जो भी आचार्य गण है इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन में सेवा के लिए तड़प रहे हैं, चाहे महाप्रभु हो, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु से लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, आगे प्रभुपाद के जो शिष्य गण हैं, वो उनका शरीर ऐसे तप रहा है, वो लगे हैं, मतलब दिन रात इन विचारों में है, चिंता है महाप्रभु के आंदोलन की सेवा करने के लिए, और हमें वो सौभाग्य उन्होंने दिया है। तो इसलिए ये भागवत सेवा है। भागवत सेवा, भागवत को श्रवण करना, और जो वैष्णव भागवत है उनके आदर्शों की सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मैंने ये आंदोलन दिया है, इसको रोको मत, इसको आगे बढ़ाओ। मैंने जो दिया है वो उसको खंडित मत करो, हाँ मेंटेन करो, कम से कम तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रयास करो मैंने जिया है उससे हजारों गुना आगे बढ़ाओ। तो यही भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। और हर भक्त को भगवान ने कुछ ना कुछ योग्यता दी है, उस योग्यता के अनुसार हम यदि सेवा करते हैं तो भगवान आनंदित हो जाते हैं। हाँ, ऐसे आचार्यों के प्रति जब सेवा की भावना होगी तो भगवान हमारी सेवा स्वयं हाथ पकड़कर स्वीकार करेंगे। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे अनंत आलवर, उनका अद्भुत चरित्र है। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में जब प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे पहाड़ों में, जंगल में अकेले तिरुपति बालाजी बैठे हैं, उनको पुष्पों के द्वारा की गई सेवा बहुत अधिक प्रिय है, और उनके हजारों शिष्य ऐसे बैठे थे, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ। उन्होंने कहा, आप में से कौन है जो जाएगा हाँ तिरुमला वेंकटेश की सेवा करने के लिए, वहां बगीचा बनाएगा, फूल गूंथेगा, माला बनाकर भगवान को अर्पण करेगा, क्योंकि वो धन नहीं चाहते, वो तो पुष्प उनको प्रिय है। तो जैसे बोला तो उस समय जाना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना, कोई नहीं जाता था। तो उनमें से सबसे सन्यासी ब्रह्मचारी अपना सर नीचे कर रामानुजाचार्य के सामने बैठे थे। पीछे से एक गृहस्थ भक्त उठा खड़ा हो गया, कहा, गुरुदेव मैं आज ही जाने के लिए तैयार हूं। अनंत आलवर ने जब बोला तो रामानुजाचार्य व्यासासन से दौड़ कर गए, जाकर उनका आलिंगन किया, उनको कहा, अनंत पिल्ले, मतलब आप ही एकमात्र पुरुष हो जो कृष्ण की सेवा के लिए निकल रहे हो। उनका आलिंगन किया और फिर आशीर्वाद देकर उसी क्षण अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वो चढ़ पड़े। वो तिरुमला हिल, आज भी आप जाते जंगल चढ़कर वो पहुंच गए, और इतने हिंस्र पशु आदि थे, रात में आग जलाकर उसके बीच में रहते थे अपनी सुरक्षा के लिए, और दिन में उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया। आचार्य ने दी गई सेवा है, उनके जो आचार्य है, गुरु ने दी गई सेवा है। और उन्होंने देखा जो फूल आदि है उससे माला बनाते थे और माला बनाकर सेवा करते थे। देखा ग्रीष्म आ गया,
तो कुछ एक सरोवर बनाना पड़ेगा जल के लिए, तो एक कुंड का निर्माण करने लगे। और निर्माण करने लगे तो वो खुदाई करते थे, पत्नी गर्भवती थी, फिर भी वो टोकरे में वो सारे मिट्टी उठाकर डालकर आते थे और भगवान से देखा नहीं गया। भगवान वेंकटेश एक बालक का रूप धारण करके आते हैं और जो मिट्टी वो उठा रही थी, अपनी सेवा के लिए उठा रही थी भगवान के, तो वो भगवान कहती, हे माता मुझे दे दो ये सारे टोकरियां, हाँ मैं डाल के आता। वो डाल के आते थे भगवान जल्दी जल्दी से। तो ये जो आनंद तालवर है, उन्होंने देखा कि अरे आप इतने जल्दी से डाल के कैसे आ रही हो, कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है, देखा ये बालक। तो उन्होंने कहा हमारी सेवा छीनने का प्रयास मत करो, ये सेवा हमें दी है बालाजी के प्रति, मुझे ये सेवा करने दो, तुम हट जाओ यहां से। लेकिन वो हटे नहीं, बीच बीच में आकर वो टोकरियां उठा के डालते थे भगवान। तो उन्होंने कहा देखो, उनके हाथ में वो खंती थी, हाँ खोदने के लिए जो होता है फावड़ा। उन्होंने कहा तुम नहीं भागोगे यहां से, तो मैं तुम्हें इससे मारूंगा। तो ऐसे बोलते उनके हाथ से वो लोहे का जो खंती है वो छूट गई और जाकर भगवान का ये जो चिन्ह है यहां लग गए। उनके पीछे दौड़े थे वो भगवान को डराने के लिए उस बालक को, और देखा कि लगकर रक्त बह रहा है, वो दौड़ के गए तो वो जो बालक है मंदिर में अंदर गया और अदृश्य हो गया। तो अंदर गए तो जाकर देखा कि वेंकटेश स्वामी, वेंकटेश्वर खड़े हैं और उनके यहां से रक्तस्राव हो रहा है। तो अर्चक जो है पुजारी चिल्लाने लगे, अरे ये कैसे हो गया। तब जाना, इन्होंने कहा कि मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे पता नहीं भगवान इस रूप में आए थे। तो भगवान को कर्पूर आदि हमेशा के लिए धारण कराते। भगवान ने कहा तुम्हारी इस सेवा के कारण मेरे प्रति इतना सेवा भाव, अपना शरीर त्यागने के लिए तुम तैयार हो गए, यहां आ गए मेरी सेवा के लिए, तो हमेशा के लिए मैं अपने यहाँ चिन्ह पर ये कर्पूर आदि का जो लेप है वो धारण करूंगा। और एक बार तो वो माला बना रहे थे, तो भगवान ने कहा पुजारी को, अरे उसको बुलाओ, माला बना रहा है, मुझे बात करनी है उनसे। तो पुजारी गया, कहा कि भगवान बुला रहे हैं, माला बना रहे हो आप। तो भगवान उन्होंने कहा जाओ, उनको बोला अभी टाइम नहीं है मेरे पास, सेवा में बिजी हूं, अभी नहीं आऊंगा। तो भगवान को इतना गुस्सा आ गया बालाजी को, और फिर माला वगैरह बनाई और ले गए उन भगवान को पहनाने के लिए। जैसे पहनाने के लिए गए, भगवान ने कहा अच्छा वो आ रहा है, पर्दा बंद कर दिया। भगवान ने अपना जो अल्टर का पर्दा ऐसे बंद कर दिया। कहते मेरी जो अवहेलना ब्रह्मा जी भी नहीं करता है, मैं बोलूं तो दौड़ के आते देवी देवता, और ये मैं बुला रहा हूं, ये आ नहीं रहा है मेरे पास। तो उस समय फिर भगवान के पास जब ये माला लेके गए तो इन्होंने आनंद तालवर ने खोला वो पर्दा, कहा कि भगवान ये आपके लिए माला लेके आए हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ब्रह्मादि देवता दौड़कर आते हैं और तुम दौड़कर नहीं आए हो मेरे लिए। तो वो कहते हैं कि मैं आपके इशारे पर देवी देवता नाचते होंगे, लेकिन मैं आपके इशारे पर नाचने वाला नहीं हूं। मैं तो नाचता हूं, मेरे जो आचार्य है रामानुजाचार्य, जो मैं गुरु है उनके इशारे पर नाचता हूं। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें इस तिरुमला हिल से निष्कासित कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। वो कहते हैं कि तुम, आपकी हिम्मत नहीं है मुझे यहां से भगाने के लिए। कहते ये जो तिरुमला हिल है ये आपकी भी नहीं है, आप भी यहाँ एक अतिथि हो और मैं भी अतिथि हूं। हाँ आप भी यहाँ परमिशन, आप तो खुद ही बोले हैं कि मैं तो वैकुंठ का निवासी हूं, आप वैकुंठ को छोड़कर यहाँ हिल पर निवास करने के लिए आए हो। ये आपको दिया है, वराहदेव ने ये आपको जगह दिया, इसलिए आप रह रहे हो। और मुझे यहाँ मेरे गुरुजी ने ये स्थान दिया है, केवल आपको जल और पुष्प देने के लिए मैं यहां हूं। तो मैं आपके इशारे से नहीं नाचूंगा, मैं तो नाचूंगा तो किसके इशारे से, आचार्योपासना, मेरे आचार्य रामानुजा उनके इशारे से नाचूंगा। उन्होंने कहा ये जो माला है ना, ये जो माला जब फूल खिले होते हैं तब गूंथो उसको, तो माला अच्छा बनती है और उससे सुगंध आपको प्राप्त हो सकता है। ये और वो समय था जब मैं माला गूंद रहा था, बना रहा था, और जब फूल मुरझा जाए तो उसका कुछ लाभ नहीं है।
तो ये लीजिए माला या मैं रख रहा हूं, आपको पहनना तो पहनो, नहीं तो मत पहनो। आनंद तलवार ऐसे निकलने लगे, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से माला ऐसे पहन ली। भगवान कहते आनंद तलवार, मैं तो केवल तुम्हारी जो सेवा निष्ठा है उसको देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कह रहा था। और सेवा निष्ठा ही नहीं बल्कि आचार्य के प्रति तुम्हारी शरणागति कितनी है गुरु के प्रति, वो चेक करने के लिए मैं कर रहा था, ताकि सारे जगत को मैं दिखाऊं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया कि सारे जगत को भगवान ने दिखाया कि आनंद तलवार की सेवा के प्रति निष्ठा और अपने आचार्य के प्रति जो निष्ठा है वो सर्वोपरि है। और यदि ऐसी निष्ठा होगी तो क्या होगा, भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं और भगवान को वो सरलता से जान पाता है। तो इसी कारण से ये जो दशम स्कंद की लीलाएं हैं, जहां ब्रजवासी की सारी लीलाएं हैं, तो उनको भक्त को हम जान नहीं सकते और भगवान को भी नहीं जान सकते, लेकिन जानने का उपाय है मद आश्रया। भगवान के भक्त का आश्रय लेते हैं, आचार्य गुरु का आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार संपल सरल होकर, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाकर नहीं, जो कहा है निष्कपट हृदय से पालन करने का प्रयास करते हैं, तो सारी सिद्धि हमारे हृदय में प्रकट होने लगती है और कृष्ण की सेवा करने के लिए हम योग्य बनते हैं। तो यही इस श्लोक के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ